चंद्र ग्रहण के बाद चुपचाप करें ये उपाय, 7 पुश्तों तक बरसेगा पैसा, कभी नहीं होगी घर में धन की कमी। दोस्तों 5 मई 2023 यानी कि आज चंद्र ग्रहण लगने के बाद दोस्तों आपको बता दें, ये एक उपाय कर लो, आपको मिलेगा आपके भाग्य का साथ, बल्कि आपके ऊपर जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों 150 सालों के बाद एक ऐसा इत्तेफाक बन रहा है कि आज के दिन जो चंद्र ग्रहण लगेगा, इस चंद्र ग्रहण के बाद दोस्तों यदि आपने ये एक उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस चंद्र ग्रहण का इंतजार न पूरी दुनिया के तांत्रिक, ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहे थे और आज ये चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगने जा रहा है। जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि ये महाचंद्र ग्रहण होने वाला है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार बताया जा रहा है कि आज इस चंद्र ग्रहण के दिन दोस्तों पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इस समय पूरे 150 साल बाद ये समय आया है। बताया जा रहा है कि आज बैसाख पूर्णिमा भी है, मतलब कि आज का चंद्र ग्रहण अपने आप में सबसे विशेष और ताकतवर चंद्र ग्रहण होने वाला है। आज के दिन यदि शुभ मुहूर्त पर आपने वह उपाय कर लिए जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो यकीन मानिए इन उपायों का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको आज के दिन मतलब चंद्र ग्रहण के दिन सूतक काल के बाद यदि किया जाए तो दोस्तों आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानी, दुर्भाग्य, गरीबी से मुक्ति मिलती है, बल्कि आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कैसे आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों माना जाता है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो दोस्तों ग्रहों के सेनापति मंगल, राहु आमने सामने हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगे उस वक्त जितनी भी दैवीय शक्ति होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। अब चंद्र ग्रहण के दौरान आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपको उसका पलट करके लाभ मिलता है। यदि आपने सही मुहूर्त पे उसका उपाय कर लिया जो आज हम आपको बताने जा रही हैं, तो यकीन मानिए आपको करोड़ों गुना पलट के लाभ मिलेगा। आज आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि चंद्र ग्रहण जैसे ही लगेगा, मतलब कि 8:44 से जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होगा, उस वक्त पूरे भारत में हर मंदिर के कपाट, पूरे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? आखिर बता दें, इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए पूरे साल जितने भी तांत्रिक होते हैं वे आज के दिन का लाभ करते हैं। आज के दिन जितने भी तांत्रिक होते हैं वो रात के वक्त अपनी पूजा पाठ शुरू करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन की गई पूजा पाठ उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता, ये कभी विफल नहीं होता। आज आप कोई भी उपाय करेंगे उसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको उन महा उपाय के बारे में बताएंगे जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, और इन उपाय को यदि आपने सही तरीके से कर लिया जिस तरह से हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। चंद्र ग्रहण भारत के कई प्रांतों में देखा जाएगा, देश विदेश में भी देखा जाएगा। इस चंद्र ग्रहण पर दोस्तों बहुत ही शुभ उपाय आपको करना है। इस उपाय को करने से आपको कहीं ना कहीं से अचानक से इतना पैसा आएगा कि आप भी संभाल नहीं पाएंगे, और वह पैसा कहीं से भी आ सकता है। आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ये पैसा कहाँ से आएगा। तो आपको बस वह उपाय करना है जिस उपाय को करने से वह पैसा आएगा। चंद्र ग्रहण जो होता है वह एक खगोलीय घटना है, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। कई लोग इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बेहद ही शुभ माना जाते हैं। कई राशियों में ये अशुभ भी रहती है, तो दोस्तों उनको भी ये उपाय को करना है, उनको भी ये खास लाभ मिलने वाला है। तो आज हम आपको वही उपाय बताने जा रहे हैं। आपको 1 रुपये का सिक्का ले लेना है। यदि आपके घर में चांदी का सिक्का उपलब्ध है तो वह बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं भी है तो कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, चाहे वह 10 का सिक्का हो, 5 का सिक्का हो। इस सिक्के को आपको लेना है और चंद्र ग्रहण के समय जैसे कि बताया गया है कि आप लोगों को 2:17 पर, याद रखिएगा कि दोपहर के समय 2:17 पर आपको इसका उपयोग करना है, जो हम ये खास उपाय आपको बता रहे हैं। दोस्तों इस अवधि के अंदर आपको इस सिक्के को लेना है और अपने पूजा के स्थल से 2 कदम की दूरी पर बैठना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सम्मुख बैठिएगा, लेकिन थोड़ा सा दूर बैठना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको थाली ले लेना है और थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। दोस्तों आपको बता दें, उन चीज़ों को लेकर के थाली में सिक्के को रख लेना है और उस सिक्के पर आपको दूध चढ़ाना होगा, 1 गिलास। उस दूध को चढ़ाते समय आपको ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करना है। अब इस दूध को चढ़ाने के बाद उस सिक्के को उसी में डाल दीजिए और अब आपको
इस अवधि तक शाम के 6:44 तक दोस्तों ओम श्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करना है। दोस्तों आप अगर नहीं बैठ सकती इतनी देर तो आप इस मंत्र का जाप निरंतर मन में करते रहिए। इस सिक्के में दोस्तों शक्ति जाएगी जिससे कि वह सिक्का शुद्ध हो जाएगा। फिर इसके उपरांत दोस्तों आप सभी जैसे ही झटक कर आपको बता दे समय आगे बढ़े 10 मिनट, तो आपको स्नान ध्यान करने के बाद में वस्त्र पहनने के बाद में इसके बाद में आप लोगों को इस सिक्के को गंगा जल पान करना है, तुलसी जल लेना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को उसमें भी जिस थाली में आप सिक्का रखते हैं उसमें गंगा जल अर्पित करना है, तुलसी वस्त्र अर्पित करना है। फिर उसको थोड़ा सा आपको चांद की रोशनी में दिखाना है। फिर इसके बाद आपको उसी सिक्के को अपने घर में स्थिर दोस्तों आप लोग को क्या करना है, जो आपने सिक्के को शुद्ध किया है उसे ले जाकर आपको केवल अपनी अलमारी में या फिर जहाँ भी धन रखने का स्थान हो वहाँ आप रख सकते हैं। दोस्तों केवल ये उपाय आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। इसलिए दोस्तों हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। लिखने के साथ दोस्तों हम आपको कुछ खास भी उपाय बता रहे हैं। इसके साथ एक चीज़ और करनी है कि जो उपाय के बारे में आप लिख रहे हैं दोस्तों उसकी मुहूर्त लिख लीजिएगा कि किस मुहूर्त पर आपको कौन सा उपाय करना है। क्योंकि कहा यह जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि यदि आप किसी तांत्रिक से, पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से पूजा पाठ करवाते हैं तो जो उसका लाभ आपको मिलता है वह थोड़ा रुक रुक कर मिलता है। लेकिन दोस्तों चंद्र ग्रहण लग रहा है, एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, इस दौरान दोस्तों यदि आप खुद ही कोई पूजा पाठ कर दें और उस पूजा पाठ को यदि सिद्ध कर दें या फिर कोई भी आप उपाय करें तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो उसी दिन और तुरंत ही मिल जाता है। इसलिए दोस्तों इस मौके को आप हाथ से मत जाने दीजिएगा। हम आपको बता चुके हैं इस चंद्र ग्रहण पर 150 साल बाद ऐसे अद्भुत सहयोग बन रहे हैं जिस दौरान दोस्तों की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती है। और दोस्तों 1 रुपए का सिक्का तो बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, बस इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए एक और उपाय बताते हैं, एक एक जानकारी देंगे और हर उपाय के बारे में सही तरीके से बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से निवेदन करना चाहती हूँ दोस्तों कि वीडियो लाइक कर दें, अवश्य करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों उपाय एक बता रहे हैं, ये है राहु केतु के दुष्प्रभाव को खत्म करने का महा उपाय। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति के राहु केतु बिगड़ जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत भयानक दुष्प्रभाव उसको देखने को मिलता है। न केवल उस व्यक्ति के जीवन की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है बल्कि कि दोस्तों राहु केतु का खराब होने के बाद में भी वह व्यक्ति जिस भी निर्णय को लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको घाटा पहुंचता है। तो इसके लिए आपको एक महा उपाय बता रहे हैं जो चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा की रात को आप कर सकते हैं। और दोस्तों इसका आपको पलट करके वो लाभ मिलेगा कि राहु केतु आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को 11:44 पर चंद्र ग्रहण मतलब कि 5 मई 2023 को सूतक काल शुरू हो जाएगा चंद्र ग्रहण का। अब आपको अपने घर के पूजा घट पर आना है। नहाना है, धोने के बाद में एक लाल कपड़ा रख लीजिए और लाल कपड़े पर 1 मुट्ठी आपको लौंग डालना है। 1 मुट्ठी लौंग डालने के बाद में ऐसे 1 रुपए का सिक्का रखिएगा जो कटा पेटा ना हो, थोड़ा चिकना सिक्का हो, उस पे रख दीजिए। बस इतना आपको करना है और वहां से आपको हट जाना है। अगले दिन आपको क्या करना है कि अगले दिन दोस्तों आपको इस लौंग और 1 रुपए के सिक्के को उठाने से पहले एक दिया जला दीजिएगा जहाँ पर आपने इसको रखा है। दिया जलाने के बाद आप लोगों को इसकी एक पोटली बना लेनी है और इसी 1 रुपए के सिक्के और एक मुट्ठी लौंग को ले जाकर के किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आप लोगों को इस चंद्र ग्रहण के दूसरे दिन मतलब 6 मई को करना है और चंद्र ग्रहण वाले दिन लौंग और सिक्का घर के पूजा घर पे रख दीजिए। सिर्फ इतना आप लोग कर लीजिए और ये उपाय करने के बाद में आप खुद देखेंगे कि कैसे आपका राहु केतु की जो दृष्टि है वह आपके लिए अच्छी हो जाएगी और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपका फायदा अवश्य पहुंचेगा। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कभी खाली जा ही नहीं सकता। तो ये उपाय कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको यह उपाय करना है जैसे सूर्यास्त हो जाए मतलब 5:30 बजे के बाद 5:30 बजे के बाद में आपको एक पीतल की कटोरी ले लेनी है। ध्यान रखिएगा कि पीतल की कटोरी जो है उसके अलावा कोई दूसरी कटोरी मत लीजिएगा। पीतल की कटोरी लीजिए, उसमें 10-12 आप लोग को गंगा जल उस पानी को भर देना है। उस पानी में 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। अब इस कटोरी को घर के ऐसी छत की जगह पे रख दीजिए जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। दोस्तों चंद्रमा की पूरी रोशनी इस पर पड़नी चाहिए। चंद्र ग्रहण की रात के बाद मतलब 6 मई को इसी कटोरी को उठा करके लाइए। 1 रुपए का सिक्का जो आपने उसमें रखा था इसको अच्छे से धो लीजिए। फिर से
और इसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके मौली धागे से बांध दीजिए और इसी जो दोस्तों आपने पोटली बनाई है उसको आप अपनी तिजोरी के दक्षिण दिशा में रखिए। ध्यान रखिएगा, पहले जो हमने उपाय बताया था उसमें आपको लाल कपड़े में नहीं लपेटना था, डायरेक्टली ऐसे ही रख देना था। लेकिन जो ये दूसरा उपाय है इसमें आपको लाल कपड़े में 1 रुपए का सिक्का जो आपने गंगा जल से धोया है उस सिक्के को आपको लाल कपड़े में बांध कर रख देना है। दोस्तों इससे आपके जीवन की आर्थिक स्थिति जो होगी वो किस प्रकार से अच्छी होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको माँ लक्ष्मी का वह वरदान मिलने वाला है जिसके बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा और जो आपका धन आएगा उसमें वृद्धि भी हो जाएगी। इस उपाय को करना मत भूलिएगा दोस्तों, यह उपाय आपके जीवन के भाग्य को बदल करके रख सकता है। तीसरा उपाय है दोस्तों बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार दौड़ने लग जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। 11:44 पर चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। आपको किसी भी पूजा घर में जाना है। पूजा घर जाने के बाद में आपको 6 मौली धागे वाला बंडल खरीद लेना है। 6 मौली धागा जो बंडल आते हैं वह खरीद लेना है और इसको लाने के बाद आप अपने घर के पूजा घर पे रख दीजिए। सिर्फ इतना आपको करना है। और जब आप पूजा घर पे रखिएगा तो पूजा घर पे रखने के पहले एक दीपक जला दीजिएगा। अब आपको वहाँ पर 1 रुपए का सिक्का रख देना है और इसी बंडल को उठा करके आपको अगले दिन किसी भी पूजा घर पर जाकर दान कर देना। 1 रुपए का सिक्का और 6 ये बंडल दान कर देना है। और यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आपको बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा। व्यापार इतनी तेजी से चलेगा कि जिसकी आपने कल्पना भी शायद नहीं की होगी। चौथा उपाय है दोस्तों मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो दोस्तों यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए हम किसके पास जाना होता है? वह जाना होता है हमको भगवान बजरंग बली जी की शरण में, क्योंकि भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद हमको मिल जाए तो ऐसा हमारा कोई काम है ही नहीं जो पूरा ना हो सके। तो चंद्र ग्रहण जो है वो दोस्तों लग रहा है वो 5 मई को लग रहा है। तो सूतक काल में आप लोग गुड़ खरीद कर ले आइए। 500 ग्राम गुड़ ले आइए जो बड़ी ही आसानी से 20-25 रुपए का मिल जाएगा। गुड़ 500 ग्राम खरीद लाइए। इसको किसी भी लाल पोटली में रख दीजिए गुड़ को। और दोस्तों इसे रखने के बाद 1 रुपए का सिक्का रख दीजिएगा और उसको आप अपने घर के पूजा घर पे रख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि 6 मई को इसी पोटली को उठा करके किसी भी बजरंग बली के मंदिर में दान कर देना है। दोस्तों अब बात करते हैं गाय के उस महा उपाय के बारे में जो आपको चंद्र ग्रहण के ठीक बाद करना है। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं गाय सेवा का महत्व हमारे हिंदू धर्म में कितना मान्य है। गाय सेवा का महत्व इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष सब दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो तब आप सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दीजिए और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि दोस्तों संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना भी मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा पाठ और मांगलिक कार्य में भी गौ माता या फिर उनसे जुड़ी हुई चीजें जैसे कि गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना हुआ घी अवश्य शामिल करें। दोस्तों इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचामृत यदि दोस्तों इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसका लाभ हमारे धर्मशास्त्रों में भी बहुत अधिक बताया गया है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्म विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो वहां पर यदि आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी अचुरी शक्तियों का नाश हो जाता है क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग रोकना यदि आप कहीं भी जाते हैं दोस्तों कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं, ये जरा ध्यान से सुनिए। उसके बाद में हम एक खास उपाय आपको बताएंगे जो चंद्र ग्रहण के बाद करना है। दोस्तों बताएं, गाय यदि जाते हुए आपका रास्ता रोकती है तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ यदि हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास गौ घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं व समृद्धिपूर्वक जीवन मिलता है। गाय के समीप यदि आप जाते हैं तो संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रेजुअली अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। यदि आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है
तो ये बहुत शुभ संकेत माना गया है। और काली चितवकबरी गाय का करना तो और भी ज़्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक हैं। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, मूत्र, गोबर, इन सभी को शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने की बजाय, उनका सही उपयोग करने की बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सत्य है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होती है। यदि आप गौ को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी दें। कम से कम रोटी दे करके आप सुख समृद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों, आज आपको चंद्र ग्रहण के बाद ऐसा उपाय करना है जो गाय की सेवा करने पर आपको हजारों गुना नहीं बल्कि करोड़ों गुना लाभ वापस लाएगा। लेकिन दोस्तों, कम से कम आप रोटी तो खिलाइएगा। यदि रोटी नहीं खिला सकते, जैसे कि काफ़ी सारे जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में या फिर बाहर बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती है, वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहें तो कभी भारत आएँ तो आप गौशाला में दान दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वहीं पर किसी भी गरीब को गाय के नाम की रोटी खिलाएं। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी दूसरे सफ़ेद पशु को आप भोजन कराएं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम रोटी अवश्य खिलाएं। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या ये सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दूं कि रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था, उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता ने देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है, यहाँ तक कि पॉलीथिन्स भी खाते हैं। हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि नारायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदेश मिलता है। जो लोग जानते होंगे वे जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध क्रम करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी। तब दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फल्गु नदी पे अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वृत्रक, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के नियमित पिंडदान करा। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसीलिए राम जी ने सीता माँ से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय है और वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए। उन्होंने कहा कि सीता माँ झूठ बोल रही हैं, सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता माँ को प्रार्थना स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम अस्वस्थ हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गईं व उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझमें पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे कि जो लोग जानते हैं, फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होके भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वटवृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जन नहीं है। सीताकुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या फिर रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता ने सभी देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। यदि आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पहली रोटी गाय की।
अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने वो गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज़ गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें और दोस्तों इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो लोई ले लें, सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वो हासिल हो जाता है। इसी तरह से आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है और साथ ही साथ यदि नमक ना भी हो जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है जीवन। जितना हम खाने में नमक को इम्पॉर्टेंट मानते हैं उतना ही ज्योतिष में नमक को इम्पॉर्टेंट माना जाता है और इसे कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है। इसीलिए यदि आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आज हम आपको बताएंगे। आप देखिए कि कितने आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें। अब आप पूछेंगे कौन सा नमक रखें? तो सबसे बेस्ट है आप सादा नमक, डेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है वो रख सकते हैं। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफ़ेद नमक ही रखना है। नमक रखने के बाद इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देना है। कपिला गाय यानी कि सफ़ेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। यदि आपको कपिला यानी कि सफ़ेद गाय नहीं मिलती है तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दीजिए। मगर अगर आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए, सबसे पहले सफ़ेद गाय को ही खिलाना प्रेफर करें। आपको बता दें दोस्तों, यह उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से पूरा करता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कलह हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी है, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लग जाती हैं। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भाव ना लगा कर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं। अन्यथा इस स्थिति में पुण्य फल की प्राप्त होना संचय भरे की स्थिति देता है। गाय को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति भी मिलती है। अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। किसी भी दिन करें। दोस्तों आपको बता दें, चंद्र ग्रहण के बाद करते हैं तो ये बहुत ही बेहतर है और यदि सावन का महीना चलने वाला है तो ये हर दिन सुबह आप जिस दिन चाहे उस दिन से कर सकते हैं। तब आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आप ये उपाय अवश्य करें। तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।